मैंने बताया था एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा शुरुआत करेंगे। लिखो, पहला सवाल लिखो। द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 intersects the x-axis at P and Q, with center at Q and a variable radius, another circle is drawn so as to intersect the line segment PQ at S, and the given circle at R above x-axis. ठीक है, मौसम एक्सेप्ट कर लो। तो देखो और कोई आया बच्चा? अब यहां देखो, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ट्राइंगल QSR। अब यहाँ एक छोटा सा बात याद रखो, मैक्सिमा मिनिमा का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है ये समझोगे कैसे कि ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। तो किसी भी केस का याद रखो इनफाइनाइट वेरिएशंस जब पॉसिबल है, इनफाइनाइट वेरिएशंस, और उसमें से कोई एक केस जाके मैक्सिमम या मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब समझ जाओ ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। अब अप्लाई कैसे करना होता है? तो जो भी चीज मैक्सिमम होना है या मिनिमम होना है उसको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बनाओगे। ठीक है, और फिर ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा जो अब सिखाया पिछले क्लास में उसको अप्लाई करना है। देखो यहां ये सर्कल तुम्हारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, देखो ये है, ये मान लो पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ठीक है, देखो x एक्सिस को कट किया तो ये पॉइंट कितना होगा 1,0। अब इसको सेंटर मानते हुए हम सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो मान लो ये एक सर्कल ड्रॉ किया, देखो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि सर्कल ये होगा या सर्कल ऐसा होगा। देखो इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं बताओ? हाँ या ना, कुछ तो बोल रहे हैं। यस सर। अब यहाँ देखो ये S पे कट किया इस लाइन सेगमेंट को और ये पॉइंट R है। तो देखो ये एक पॉसिबल ट्रायंगल है। देखो ये अगर मान लो ये पॉइंट हो गया तो देखो S और R चेंज हो गया। अब देखो ट्रायंगल चेंज हो गया, हाँ या ना? तो देखो डिपेंडिंग ऑन दी ये वेरिएबल सर्कल, देखो जैसे जैसे ये वेरी कर रहा है मेरा ट्रायंगल वेरी कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनेगा और ये इनफाइनाइट केसेस में से मुझे कोई एक मैक्सिमम या मिनिमम देगा। करेक्ट? तो अब ये समझ में आना चाहिए कि दैट मींस इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। अब अगर ये समझ में आ गया तो अब प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करोगे। देखो पहले ये रफ स्केच बना के देखोगे, हम तो इसी में ड्रॉ कर दिए। अब देखो चलो किसी एक को तो मिटाएंगे, चलो इस वाल अच्छा बाहर वाले को मिटा दिया तो चलो इसको यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल छोड़ देंगे खाली, तुम कोई भी छोड़ सकते हो, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि तुमको यही छोड़ना है या यही लेना है। ठीक है, ये देखो अब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया। बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल का सबसे आसान फॉर्मूला क्या होता है? सर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। करेक्ट।
तो ये देखो QS तुम्हारा हो गया बेस ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो QS क्या है, ये बाहर ये जो सेकंड सर्कल है ये इसका रेडियस है कि नहीं है बोलो? Yes, sir. अब इस सर्कल का अगर मैंने इसका देखो इसका रेडियस ही ना वेरिएबल है, तो इसका इक्वेशन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये सर्कल और इसको सॉल्व करो ताकि पॉइंट R मुझे मिले। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये 1 माइनस आर स्क्वायर हुआ, तो 2x minus 1 is 1 minus r square, so x is 2 minus r square by 2। अब यहां x पुट कर दो वापस सर्कल का इक्वेशन में, तो देखो y कोऑर्डिनेट इतना होगा, यानी 1 minus 2 minus r square by 2 का होल स्क्वायर रूट होगा, करेक्ट। अब देखो 4 4 कट गया, तो ये बचा कितना, 4r square minus r to the power 4 by 4 का रूट होगा, यानी r by 2 into root over of 4 minus r square, करेक्ट। देखो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकल गया। अब बताओ पॉइंट R का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा बताओ, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। बेस कितना है देखो QS, यानी कितना है R, तो एरिया एज अ फंक्शन ऑफ R हम कितना लिखेंगे, देखो हाफ बेस यानी R इंटू हाइट हो गया r by 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 4 माइनस r स्क्वायर, तो दिस इज 1/4 ऑफ r स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 4 माइनस r स्क्वायर। देखो मैंने क्या बोला था, जो चीज मैक्सिमम या मिनिमम होना है उसको हमको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बना देना है, समझ में आया बात? हाँ या ना बोलो बच्चा लोग, दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है? Yes, sir. अब यहां देखो, अब R का पहले वेरिएशन रेंज क्या होगा ये तुम लोग बताओ। मिनिमम R क्या हो सकता है, 0? Yes, sir. क्या 0 से कम हो सकता है? No, sir. No, अब sir. मैक्सिमम कितना होगा बोलो? PQ. PQ, करेक्ट। PQ से कम होना चाहिए, PQ के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ना कट करेगा। Yes, sir. तो R का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन PQ होना चाहिए, यानी R का वैल्यू 0 से लेकर लेकिन 2 से छोटा होगा, क्योंकि PQ देखो डायमीटर है इस सर्कल का, तो Yes, उसका sir. लेंथ कितना हो, तो R का वेरिएशन रेंज आ गया। तो अब A डैश R बताओ कितना होगा, देखो 1/4 ऑफ 2R, आगे बोलो, इनटू माइनस 2R, ये कट गया। अब यहां से एलसीएम ले लो और R कॉमन ले आओ, तो देखो R by 4 टाइम्स रूट ओवर ऑफ 4 माइनस R स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू 4 minus r square minus r square. So this will be r into 8 minus of 3r square, or divided by 4 into root over of 4 minus r square. Correct? अब 3 कॉमन ले जाओ यहां से और फैक्टराइज कर लो, तो 3r into root over of 8 by 3 minus r, root over of 8 by 3 plus r, और डिवाइडेड बाय 4 इंटू रूट ओवर ऑफ 4 माइनस r स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इक्वल टू 0 करते हो तो R का वैल्यू क्या आता है, देखो 0 रूट ओवर ऑफ 8 by 3 और माइनस रूट ओवर ऑफ 8 by 3, देखो 3 वैल्यू आया। इनफैक्ट देखो ये साइन प्लॉट कर लो, तो माइनस रूट ओवर ऑफ 8 by 3 0 और रूट ओवर ऑफ 8 by 3, देखो दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. रूट 8 by 3 से बड़ा वैल्यू पुट करो तो ये नेगेटिव हो गया, ये दोनों पॉजिटिव, तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देखो क्लियरली जहां पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो मैक्सिमम एरिया विल ऑकर एट रूट ओवर ऑफ 8 by 3, तो देखो आंसर हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एरिया 1/4 ऑफ, यहां देखो 8 by 3 और रूट ओवर ऑफ 4 माइनस 8 by 3,
तो 12 माइनस 8 4 हो गया, 4 का रूट ओवर कितना हुआ 2, तो देख ये हो गया 4/3√3 स्क्वायर यूनिट्स, करेक्ट। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। देखो समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिए बच्चे। अब यहाँ पे एक और छोटा सा बात हम बताएंगे, सुन लो। देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का खास बात क्या है जानते हो? ये भी नहीं हमको चेक करना है, राइट, और ना ही सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। देखो वैलिड क्रिटिकल पॉइंट, वैलिड जो बोल रहा हूं दैट इज द वर्ड, वैलिड क्रिटिकल पॉइंट 2 ही आएगा। अब यहाँ पे एक केस मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा, एक मिनिमा को। तुम एक पहचान लो, दूसरा अपने आप आ जाता है। देखो आर मैंने पहले ही क्या बोला, किस इंटरवल में लाई करना चाहिए? 0 से 2। 0 से 2. Yes, sir. इस ये वैलिड इंटरवल में कौन कौन सा है? देखो ये दोनों है, Yes, 0 sir. और रूट ओवर ऑफ 8/3। 0 जैसे ही पुट करते हो, देखो ये सर्कल श्रिंक करके पॉइंट बन जाता है। अब ट्राइंगल का एरिया 0 से कम तो नहीं हो सकता, No, sir. तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली हम कहेंगे ये देख के कि ये मैक्सिमम है। समझ में आया बात? Yes, sir. लिखो फटाफट। लॉजिक समझो अच्छी तरह से, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पार्ट से क्वेश्चन हर साल पूछता है, और वो भी एक नहीं 3-4 क्वेश्चन। हो गया लिखना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया कि नहीं हर स्टेप, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला सवाल लिखो। लिखो फ्यूल कंज्यूम्ड in driving a motorboat Sir, फिर से एक बार। fuel consumed in driving a motorboat is directly proportional to cube of its speed। ठीक है, cube of its speed। find the
speed while driving against a stream of speed u kilometers per hour for least fuel consumption. देखो डेटा इतना ही दिया है, अब तुमको समझना है। पहले तुमसे सवाल पूछते हैं कि फ्यूल कंजम्पशन का सही पैरामीटर क्या होता है, बताओ। एनीबॉडी? PM/dq। वो सब तो तुमको दे दिया यार। अब जैसे देखो, फ्यूल कंजम्पशन पर यूनिट टाइम लेते हो कि पर यूनिट डिस्टेंस लोगे, वो सर बताओ। माइलेज पर यूनिट डिस्टेंस। टाइम सर। अच्छा, करेक्ट, टाइम। देखो नेहाल, एक बात बताओ, तुम अपना बाइक को स्टार्ट करके वहीं छोड़ दो, उसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया? 0। यस सर। लेकिन क्या फ्यूल कंजम्पशन 0 होगा बच्चे? नो सर। यानी फ्यूल कंजम्पशन का सही मेजर क्या है? पर यूनिट टाइम। मान लो हम 1 घंटा बाइक का इंजन स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो तेल खपत होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। होगा तो सर। फ्यूल का, तो यही बात समझना है तुमको। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितना भी आएगा याद रखो, उसमें हमेशा अगर दिया हुआ है कि इतना किलोमीटर पर लीटर खाता है तो अलग बात है, नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट तुम एज्यूम करोगे पर यूनिट टाइम। अब सिनेरियो क्या है, देखो, ये मान लो तुम्हारा रिवर है, ठीक है, तुम रिवर में ही ना मोटर बोट चलाएगा। देख, इधर तेरा स्ट्रीम बह रहा है, UKMPH स्पीड है इसका, तुम मोटर बोट लेके इधर से जाओगे, अगेंस्ट द स्ट्रीम जाना है, तो तुम इधर जा रहे हो मान लो V स्पीड से, करेक्ट। अब देखो, फ्यूल कंजम्पशन इज प्रोपोर्शनल टू V क्यूब, ये तुमको दे दिया, तो क्या मैं इसे KV क्यूब कह सकता हूं? और ये कितना है? ये पर यूनिट टाइम होता है, याद रखो ये हमेशा। अब बताओ, अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो तुम्हारा नेट वेलोसिटी कितना हुआ? V माइनस यू, दैट इज Yes, योर sir. इफेक्टिव स्पीड, क्योंकि स्ट्रीम तो तुमको अपोज कर रहा है। अब मान लो एक डिस्टेंस d ट्रैवल करना है, तो d डिवाइडेड बाय v माइनस यू, यही ना तुम्हारा टाइम होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर जर्नी ऑफ d किलोमीटर्स, यस और नो? यस सर। तो अब बताओ, पर यूनिट टाइम इतना फ्यूल कंज्यूम्ड है, तो टोटल फ्यूल कंज्यूम्ड कितना होगा? तो टोटल फ्यूल कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू kV क्यूब इनटू d बाय v माइनस यू, ऐसा कहेंगे। तो टोटल फ्यूल कंज्यूम्ड इन टर्म्स ऑफ V कितना है? देखो, kd इनटू v क्यूब बाय v माइनस यू, ऐसा कह सकते हैं। अब बताओ t डैश v कितना हुआ? kd इंटू 3v स्क्वायर इंटू v माइनस यू, और माइनस ऑफ, अब देखो यार कितना होगा? v क्यूब और डिवाइडेड बाय v माइनस यू का स्क्वायर। तो देखो kd इंटू v स्क्वायर, अब यहाँ क्या बचा? देखो 3v माइनस v यानी 2v माइनस ऑफ 3u और डिवाइडेड बाय v माइनस u का स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पे kd कॉमन ले जाओ, इनफैक्ट लेने का भी जरूरत नहीं है, इक्वेट करो ना डायरेक्ट। देखो, तो v इक्वल टू 0 आता है या 3u बाई 2 आता है? देखो, दो क्रिटिकल पॉइंट आया। अब मैंने पहले ही बोला था कि दो वैलिड क्रिटिकल पॉइंट ही आता है हर केस में। v अगर 0 हुआ, मान लो तुम्हारा बोट स्टैंड स्टिल है, तो तुम स्ट्रीम के साथ बह जाएगा, तुम अपना डेस्टिनेशन पहुंचेगा? नो सर। तो ऑटोमेटिकली फ्यूल कंज्यूम्ड यहाँ पे मिनिमम है, लेकिन क्या ये डिजायरेबल सिचुएशन है? नो सर। तो अब लीस्ट का मतलब ये नहीं है कि अनडिजायरेबल सिचुएशन हम एक्सेप्ट करेंगे। तो अब देखो, ऑटोमेटिकली दूसरा जो बचा वो लीस्ट होगा, तो यानी मिनिमम। और ये तुम चेक भी कर सकते हो, देखो 3u बाई 2 से बड़ा वैल्यू लो, ये क्या आता है? पॉजिटिव। पहले क्या है? नेगेटिव। यस सर। तो
ये क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा का है, तो व्हाट शुड बी योर रिक्वायर्ड स्पीड? देखो ये होना चाहिए, समझ में आया बच्चे? Yes, sir. चलो लिखो Yes, sir. फटाफट। तो फ्यूल कंजम्पशन का जब भी क्वेश्चन आएगा याद रखो किस में लेना है? Unit time. हर यूनिट टाइम याद रखो। लिख लिए? सर बोलो। सर सर मेरा भी एक क्वेश्चन था सर। हाँ बता देंगे, लेकिन अभी जो हम खोल के रखे हैं उसको पहले लिख लो, नहीं तो ये फाइल बंद हो ठीक है। जाएगा फिर। ठीक है, Yes, sir. ये एक assignment- क्या चीज? जो होने वाला है सर सिलेबस FLCD समझ में आया? सर फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है सर। हाँ और सर डेरिवेटिव्स है सर, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन। अब देख, वो तो बहुत एलिमेंट्री पार्ट है, वो तो कभी भी दिया जा सकता है, वो तो किसी के साथ भी मिक्स होगा। लिखो अ शीट ऑफ 40 स्क्वायर मीटर एरिया, अ शीट ऑफ 40, ये पेज का मैं क्वेश्चंस करवा दूं कम से कम, फिर तुम्हारा बता दूंगा, ठीक है? Yes, sir. A sheet of 40 square meter area is used to make an open tank with square base. सर एक और रिपीट करिए सर। A sheet of 40 square meter area, 40 square meter area is used to make an open tank with square base. ठीक है? Find the dimensions of the tank. Find the dimensions of the tank such that its volume is maximum. Such that its volume is maximum. अब यहां ध्यान से देखो, देखो टोटल एरिया जो मटेरियल तुम्हारे पास है वो है 40 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है? ये अवेलेबल है। मैंने ये समझो ना कि तुम एक दुकान चलाता है मेटल फॉर्मिंग का, अब तेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है 40 स्क्वायर मीटर एरिया का, और उससे काट कूट के तेरे को टैंक बनाना है, ठीक है? तो अब देख, टैंक बनाएगा, इसका बेस ऑफ द टैंक स्क्वायर है, ठीक है? ये देख, लेकिन हाइट तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये देखो, तो ये मान लो तुम्हारा टैंक बन गया, देखो लगभग, मैं उतना परफेक्ट ड्राइंग नहीं बना सकता लेकिन लगभग मान ले ऐसा है। अब ये अगर मान ले x है, ये x है और हाइट तेरा h है, तो बता वॉल्यूम कितना हुआ? X square into H. करेक्ट। अब कितना मटेरियल मैंने यूज किया वो इसका सरफेस एरिया डिसाइड करेगा। तो देखो सरफेस एरिया, बेस एरिया कितना हुआ? x स्क्वायर। अब देख, एक साइड में कितना मटेरियल लगा? xh, तो चारों साइड मिला के कितना लगा? 4xh, और ये कितना होना चाहिए? 40। हाँ या ना? तो अब बताओ यहां से h कितना हुआ? 40 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x, ये कह सकते हैं। देखो ये हो गया तुम्हारा हाइट ऑफ द टैंक। अब ये याद रखो, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बनाना है तभी तुम मैक्सिमम मिनिमम लगाओगे, तो चाहे कैसा भी सिनेरियो हो कोशिश यही करोगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू 40 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x, एक x कट गया, तो देखो 1/4 ऑफ ये 40x माइनस एक्स क्यूब, ये फंक्शन बना कि नहीं बना? बोलो। अब देखो ये फंक्शन कितना देर में बनता है, ये एक्चुअली बहुत क्रिटिकल बात है। क्यों?
अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा तो याद रखो ये फंक्शन बनाने में ही एक पेज लग जाएगा, और उसके बाद वाला पार्ट काफी आसान होता है। देखो 40 माइनस ऑफ 3x² ये कहेंगे, तो 3 भी कॉमन ले जाओ तो 3/4 √40/3 माइनस x इंटू √40/3 प्लस x। अब बता दे माइनस √40/3 और √40/3। देख दो क्रिटिकल पॉइंट आया, लेकिन ये भी तुमको पता है कि वैलिड कौन सा है, सिर्फ यही वैलिड है। Yes, इससे sir. बड़ा वैल्यू पुट करो, देखो क्या हो गया, नेगेटिव, Positive. Negative. यानी यही ना मैक्सिमम वॉल्यूम देगा। तो अब यहाँ देखो डायमेंशंस चाहिए, तो अब ये क्या है x, यानी बेस कितना होना चाहिए टैंक का, तो बेस ऑफ द टैंक शुड बी हाउ मच, 2√10/3 मीटर्स, ऐसा कह सकते हैं, हाँ या ना। अब Yes, यहाँ पे sir. पुट कर दो इसका वैल्यू, तो h निकल जाएगा। h कितना हुआ बताओ, देख 40 माइनस ऑफ 40/3 डिवाइडेड बाय 4 √40/3। देखो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया देखो 2/3, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 1/6 टाइम्स ऑफ 2 √10/3। करेक्ट। देखो इसमें कोई दिक्कत, हाँ ना, कुछ तो बोल रहे हैं? नो सर। नहीं मैंने कहा, नहीं मैं गलत लिखा हूँ, नहीं ठीक तो लिखा था, रूट ये तो पूरा कट गया, तो ये कट गया, खाली 4 बचेगा, और 4, हाँ ठीक है, तो 2/3/4 इंटू √40/3। करेक्ट। तो 2 2 4 4 4 भी कट गया, तो ये आ गया तेरा 1/3 इंटू √10/3 मीटर्स। करेक्ट। तो दिस विल बी योर हाइट। अगला सवाल लिखो तो। सर जब लिख रहे हैं सर। थोड़ा जल्दी लिखो। इंग्लिश सर। देख तो कौन गेस्ट्स आर वेटिंग टू ज्वाइन। अर्ली एक्सेप्ट सर। अच्छा, और भी देख फिर कोई आया। एक ही है सर, वही बार बार आ रहा है। हाँ, नहीं कोई क्लास छोड़ के भी भागा है, क्योंकि पहले कितने लोग थे, 15, अभी कितने लोग बचे हैं? Sure. सर नेट का वजह से थोड़ा वो मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए छोड़ना पड़ा। अच्छा, लिख लिया सर। लिख लिया। यस सर। 2 मिनट वेट कीजिए सर। ठीक है, लिख लो लिख लो। अच्छा, सुरोरसी दास छोड़ के चला गया नहीं? लेकिन अभी तो है दिख रहा।
सुरवशी आवाज आ रहा है? हेलो हेलो यस सर। तो तुम हेलो कहाँ, तेरा आवाज सुनाई दे रहा है तुमको, मेरा दे रहा है कि नहीं? यस सर। माइक म्यूट कर, माइक म्यूट करो अपना। हाँ दिया रहा है सर। सर हो गया सर। सुरवशी माइक म्यूट करो, तुम्हारा माइक से बहुत नॉइस आ रहा है। ठीक है, अब एक डिस्क्रीट फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा कैसे लगाते हैं। अब देखो डिस्क्रीट फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो टर्म्स ऑफ ए नेचुरल नंबर, ऐसा भी हो सकता है। तो अब देख डिस्क्रीट फंक्शन इसको बोलते हैं, थोड़ा लॉजिक में पहले समझा दे रहा हूं फिर क्वेश्चन लूंगा। ये देख, ये देखो ऐसा टाइप का ग्राफ जिसका भी बने उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फंक्शन बोलते हैं। देख ऐसा मान ले, देखो ग्राफ जब ड्रॉन है तो ये दिख रहा है कि ये वाला हाईएस्ट वैल्यू है, करेक्ट। लेकिन प्रैक्टिकली देखो जब हम इसको जोड़ेंगे ना तो ये भी कोई कर्व बनेगा। देखो ऐसे, देखो कर्व बन रहा है, आया ना। अब देख इसका भी क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे है। अगर मैं इसको कंटिन्यूअस कर्व ट्रीट करूंगा तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा ऐसा आएगा। अब ये मान लो मेरा क्रिटिकल पॉइंट x नॉट है, लेकिन एक्चुअली x नॉट तुम्हारा इस फंक्शन का डोमेन में नहीं है। डोमेन में कौन सा पॉइंट है, देखो ये वाला है और ये वाला है मान लो। ठीक है, ये सपोज करो a है, ये b। इसका मतलब मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, देखो ग्राफ अगर उल्टा होगा तो मिनिमम भी हो सकता है। तो इट कैन ऑकर आइदर एट ए और बी। अब बगैर वैल्यू पुट किए कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा होगा। तो देखो ये दोनों में जिसके नजदीक होगा, देख एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से जजमेंट करो। देखो अगर ये वाला डिस्टेंस कम है तो याद रख ये तेरा मैक्सिमम, लेकिन ये डिस्टेंस अगर कम होगा तो ये वाला मैक्सिमम। ऐसे जजमेंट कर लेंगे बगैर पुट किए हुए, जरूरत ही नहीं है पुट करने का। ठीक है सर एक बार फिर से बताइए ना सर। देखो क्रिटिकल पॉइंट किसके नजदीक है, वेदर इट इज नियरर टू दिस पॉइंट और इट इज नियरर टू दिस पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो इट इज नियर, ये जिसका नियरर होगा याद रख वही तेरा मैक्सिमम होगा। ठीक है, समझ में आया बात। तो ये सेम केस मिनिमा के लिए भी अप्लाई होता है। देख प्रैक्टिकली क्वेश्चन कैसे पूछेगा अब वो मैं बता रहा हूं। लिखो, फाइंड द लार्जेस्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस an is equal to n square by n cube plus 200 where n is a natural number। देखो ऐसे दिया, समझ में आया बात। यस सर। अब यहां पे देख ये नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, यानी ये भी ग्राफ जब ड्रॉ करेगा तो डॉट 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 करके फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा बोलो। यस यस सर। अब यहाँ, अब तुम इसको fx मान लोगे। देखो ऐसे, लेट fx बी इक्वल टू, n की जगह मैंने x लिख दिया और ये फंक्शन मान लिया। अब f डैश x निकालो, देखो 2x into x क्यूब प्लस 200 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर into x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 200, देखो इसका होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। x कॉमन आता है कि नहीं आता है, देखो तो 2x क्यूब प्लस 400 माइनस ऑफ 3x क्यूब और डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 200 का होल स्क्वायर, देखिए। अब यहां पे देख x इंटू 400 माइनस ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 200 का होल स्क्वायर, यह इक्वेट करो जीरो के साथ तो देखो x इक्वल टू 0 और क्यूब रूट ऑफ 400, देखो ये दो क्रिटिकल पॉइंट आया और ये देखते ही पता चल रहा है जीरो पुट करेगा तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, यानी मैक्सिमम कौन सा देगा, देख क्यूब रूट ऑफ 400 देगा। और ये चीज इसका प्लॉट करो, देखो ये भी क्लियर कर देगा। देखो 400 का क्यूब रूट से बड़ा वैल्यू पुट करो तो ये नेगेटिव
ये पॉजिटिव, यानी यही ना मैक्सिमा। लेकिन सवाल ये है कि देख, क्या क्यूब रूट ऑफ एक्स तेरा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर? अरे No, हाँ sir. हाँ, कुछ तो बोल। नहीं सर। नो सर। तो देखिए, इस फंक्शन के लिए ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लेकिन हमको तो चाहिए इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। तो ये अब जजमेंट करो कि कौन सा इंटीजर इसके नजदीक है। तो ये बता, 7 क्यूब क्या होता है बच्चा? 343 343 8 क्यूब 512 512 देखो, इन दोनों के बीच में क्यूब रूट ऑफ 400 है। Yes sir. हाँ, Yes sir. मतलब 4 क्यूब रूट छोड़ दे, 400 देख, 400 इनके बीच में है कि नहीं है? इसका मतलब n कैन बी 7 और 8, दैट इज प्रोबेबल। यस सर। Yes sir. अब ध्यान से देख कौन कितना नजदीक है। तो बता, इसमें और इसमें 112 का डिफरेंस है, Yes sir. इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? 57 57। कौन सा 57 कम है? 7। sir. 7 cube. तो 7 cube. यानी n equal to 7 will be giving you the maximum value। तो लार्जेस्ट टर्म तुमको पूछा था, तो देखो a max कितना होगा? देख, 7 का स्क्वायर बाई 7 क्यूब प्लस 200, यानी ये हो गया तेरा 49 डिवाइडेड बाई 543। चाहो तो तुम चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से। n इक्वल टू 8 पुट करके भी देख ले, 8 पुट करेगा तो आएगा तेरा 64 डिवाइडेड बाई 712। देख, इसका वैल्यू इसका वैल्यू चेक कर ले, ये बड़ा होगा। कोई किया क्रॉस वेरीफाई? Yes sir. क्या आ रहा है, ये वाला बड़ा आ रहा है कि नहीं? हाँ sir. तो लॉजिक समझ में आया? बगैर कैलकुलेशन के हम कैसे कह सकते हैं? हाँ, लेकिन Yes, sir. तेरा अब एक और बात याद रख, अब तू बोलेगा कि अगर दोनों इक्वी डिस्टेंट हुआ मिडवे, तो दोनों ही सेम वैल्यू देगा, ठीक है? अगर मिडवे हुआ तो दोनों सेम वैल्यू देगा। चल लिख रहे हैं सर थोड़ा हटिए। अच्छा, मैं हट जाऊं? ये लो, हट गया। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? आया यस sir. सर। यस सर। अब देख, जेई में आया हुआ ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। रेडी? Yes sir. Ready. लिखो, John has X children from his first wife. John has X children from his first wife. And Mary has M-A-R-Y, मेरी नाम है, ठीक है? Mary has X plus 1 children from her first husband. सर एक और रिपीट करिए सर। अरे, John has X children from his first wife, ठीक है? और Mary has X plus 1 children from her first husband. ओके? यहां तक लिखा कि नहीं लिखा है? लिख दी। यस हाँ सर। sir. They marry and have children of their own.
अब देख, जॉन एक शादीशुदा आदमी है, इसका पहले कोई वाइफ होगा। अब इससे ये लोग का पहले एक्स बच्चा है, ठीक है। और मान ले मेरी है, अब मेरी का भी पहले कोई हस्बैंड होगा। अब उससे उसका x+1 बच्चा है। अब क्या किया, ये लोग दोनों शादी किया, ठीक है। अब मान ले ये लोग का भी कुछ बच्चा होगा, मान लेते हैं y, ऐसे ही बोल। क्वेश्चन अभी ये मत लिख, तो हम समझा रहा है खाली, आगे क्वेश्चन लिखो। तो वहां तक लिखा, दे मैरी एंड हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन, ठीक है। द फैमिली हैज अ टोटल ऑफ 24 चिल्ड्रन। The family has a total of 24 children. Assuming that children of the same parents do not fight, find the maximum number of fights that can occur. अब देख, ऑब्वियसली इतने सारे बच्चे हैं तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। अब कंडीशन ये है कि सेम पेरेंट्स जिनके हैं वो बच्चे आपस में नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो अब मैक्सिमम कितना फाइट हो सकता है। हाँ, यहाँ एजम्पशन ये करना है कि लड़ाई तेरा मास धुलाई नहीं हो रहा है, माने 1:1 लड़ाई हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज मेंशन कर लेना। अब यार ध्यान से सुनो, सुन रहा है बच्चा लोग कि नहीं सुन रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखिए, हम समझा रहा था ना, तो ये इन लोग का पहले से x बच्चा है, इन लोग का पहले से x+1 बच्चा है, ये दोनों आपस में शादी किया, मान ले y बच्चा हुआ। तो टोटल नंबर कितना बच्चा हुआ देख, 2x+1 + y, और ये तेरा 24 है। तो y कितना हुआ, 23 - 2x। हाँ या ना? ये Yes, बात sir. समझ में आया? अगर मैं कोई कंडीशन नहीं लगाऊं तो टोटल नंबर ऑफ फाइट्स हम क्या कहेंगे, 24C2 है। क्यों? बिना कोई कंडीशन के। अरे 24 बच्चा है, कोई भी 2 बच्चा सिलेक्ट कर लड़ाई कर रहा है, ये पॉसिबल है। लेकिन अब कंडीशन क्या दिया है, चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स डू नॉट फाइट। इसका मीनिंग क्या है? देखो, ये जो एक्स बच्चा है, इसका देखो फादर जॉन है और इसका मदर ये है, ठीक है। तो अब ये आपस में नहीं लड़ेगा, राइट। ये x+1 आपस में नहीं लड़ेगा, ये y भी आपस में नहीं लड़ेगा। क्यों? ये y बच्चों का पेरेंट तो एक ही ना है। समझ में आया बात? तो इनके बीच में जो फाइट्स मतलब द फाइट्स अमॉन्ग्स्ट देम जो इंक्लूडेड है इसमें, वो सबट्रैक्ट करो। तो -(x)(c2) -(x+1)(c2) और -(y)(c2), देखिए माइनस कर देगा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये क्यों माइनस किया, समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब ये रिप्लेस करो, 24 × 23 डिवाइडेड बाय 2, x × x-1/2, ये हो गया x+1 × x/2। अब देख y क्या है तेरा, 23 - 2x है ना। तो देख, this into 22 - 2x डिवाइडेड बाय 2, देखो ऐसा लिखेंगे। अब ये बता, नंबर ऑफ बच्चा फ्रैक्शन हो सकता है क्या? No, No, sir. sir. No, sir. यानी ये भी डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन का केस है कि नहीं? Yes, sir. तो कंडीशन देख, यहाँ भी x नेचुरल नंबर होगा, और यही बात एक्चुअली समझना था तुमको। तो देखो, ये हो गया कितना, 12 × 23। अब इसको x/2 कॉमन ले जाओ तो 2x, यानी ये हो गया -(x²), ठीक है। ये हो गया देख 23 - 2x × 11 - x, करेक्ट। चलो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन 23 × 11 सबट्रैक्ट कर ले, इसमें से 23 बचेगा, ठीक है। ये हो गया -22x और +-23x, यानी -45। तो ये +45x हो जाएगा, और ये 2x² x² तो -3x²। ये देख, टोटल फाइट्स एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया।
देखो उम्मीद करते हैं ये तुम लोग को समझ में आया। अब t डैश x देखो क्या आता है 45 माइनस ऑफ 6x। अब देखो इक्वल टू 0 करोगे तो नेचुरली x कितना है 3 काट दे 15/2 यानी 7.5 देखा है। अब बच्चे नंबर ऑफ बच्चा मैंने पहले ही बोला ये नेचुरल नंबर होगा 7.5 तो हो नहीं सकता। यानी पॉसिबल केसेस क्या है either x is 7 और x equal to 8। अब यहाँ पे तुम चाहो तो पुट करके निकाल सकते हो कि दोनों में से कौन सा वैल्यू एक्चुअली दे रहा है। तो कोई कैलकुलेटर खोल के बैठा है? हाँ ना बोल तो। खोल लिया सर बोलिए आप। बता कितना है t7? बोलो 191 सर 191। अच्छा t8 क्या आ रहा है देख सेम आना चाहिए। हाँ सर सेम आ रहा है 191। बोले थे ना कि देख अभी ना बोले थे कि मिडवे अगर होगा ना तो दोनों वैल्यूज इक्वल आएगा और इसीलिए देखो t7 191 है तो मैक्सिमम मुझे तो पूछा फाइट्स तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइट्स कितना हुआ तो दैट विल बी इक्वल टू 191। तो एक डिस्क्रीट फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम आप समझ में आया उसमें क्या करना है। और डिस्क्रीट फंक्शन में अक्सर यही होगा लिमिटेशन की वो नेचुरल नंबर्स के लिए कुछ वैलिड है। ठीक है लिख लिया? यस सर। लिख रहे सर। चल फटाफट लिख। सर तो फाइनली आंसर क्या होगा सर? 191 नंबर ऑफ फाइट्स ना पूछा है अनुराग। यस सर। तो नंबर ऑफ फाइट्स तो देख दोनों केस में सेम आया बच्चे। यस सर। आपको थोड़ी नंबर ऑफ बच्चा पूछा है कि उसका कितना था। हाँ 191 पर लड़ेगा सर उन लोग। हाँ उतना लड़ाई हो सकता है। अरे वो मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक है बेटा इसको यस सर। यस सर। अब देख कई केसेस फिर से तेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है इसके ऊपर बेस्ड अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। ठीक है 3664। हाँ क्वेश्चन लिख। फ्रॉम अ पॉइंट P 6,8 देखिए जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है इंटीरियर टाइप that is of 4 marks. From the point P 6,8 a pair of tangents are drawn to the circle x square plus y square equal to r square so as to touch the circle at A and B. So as to touch the circle at A and B. ठीक है यस सर। if area of the triangle PAB if area of triangle PAB is maximum then find the value of R।
अब देखो तुम यहीं पे देखो एनालाइज कर सकते हो। देखो मेरा बाहर वाला पॉइंट 6,8 फिक्स्ड है, ठीक है। ये देख ये पॉइंट P है। अब यहाँ देख ये सर्कल अगर मैंने छोटा किया, देख ये ट्राइंगल बना, देख ऐसा बना। अगर सर्कल को तुमने थोड़ा बड़ा बना दिया, देखो ट्राइंगल बदल गया कि नहीं, देखो ऐसा बन गया। तो ये सर्कल के ऊपर देख डिपेंड कर रहा है। और Yes, sir. ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं और नंबर Yes, ऑफ sir. ट्राइंगल्स क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यस सर। Yes, sir. तो आउट ऑफ Yes, दोस इनफाइनाइट केसेस कोई एक केस मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हुआ कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो अब यहां देखो वेरिएबल क्या है, रेडियस। तो सबसे पहले अब तुम यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर लो। अब देख एक्सिस हमने ड्रॉ किया, ठीक है। ये देख ये पॉइंट P 6,8 है। मान लो ये एक टेंजेंट इधर से आया और ये एक टेंजेंट इधर से आया, करेक्ट। ये मेरा पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हो गया AB। और देखो ये ट्रायंगल ही ना मुझे चाहिए। ये सर्कल का सेंटर है 0 0, राइट। अब ये बताओ PA का लेंथ कितना हुआ, रूट ओवर ऑफ S1 होता है कि नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन Yes, फ्रॉम एनी sir. पॉइंट टू अ सर्कल। तो देख रूट S1 देख क्या लिखेगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यानी ये हो गया तेरा 100 माइनस ऑफ R स्क्वायर का रूट ओवर। Yes, sir. आया ना। AB लाइन का इक्वेशन क्या है बता, बोलो। अरे 6x प्लस 8y माइनस R स्क्वायर इक्वल है, तो देख T इक्वल टू 0, तो वो पूरा लिखेगा ना। अब एक ये हम क्यों निकाला उसका कारण है, ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या देगा, हाइट ऑफ द ट्रायंगल देगा। लेकिन बेस के लिए मुझे भी ये चाहिए। तो अब यहां देखो पर ये अगर हाइट h है तो देखो h हम क्या कहेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 6 into 6 कितना हुआ, 36 प्लस 64 माइनस R स्क्वायर का मॉड्यूलस, और डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कितना हुआ, रूट 100। देखो ये लिख सकते हैं। अब ये अगर लिखते हैं तो अब बताओ ये हो गया तुम्हारा 100 माइनस ऑफ R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, करेक्ट। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अब ये बताओ ये आधा बेस अब निकाल सकते हैं। देखो ये मान लो तुम्हारा हाफ बेस है, ये B मान लिया मैंने, ये वाला B है। तो B क्या लिखेगा बताओ, देख PB स्क्वायर माइनस ऑफ H स्क्वायर का रूट ओवर, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ PB स्क्वायर कितना हुआ, ये 100 माइनस ऑफ R स्क्वायर, ओके, माइनस दिस होल स्क्वायर, तो 100 माइनस R स्क्वायर बाई 10 और इस पूरे का स्क्वायर रूट ओवर। तो देखो यहां से 100 माइनस R स्क्वायर तुम कॉमन ही रखो, ये हो गया 100 100 कट गया तो R स्क्वायर बचा और डिवाइडेड बाय 100 रूट ओवर। So this is R by 10 into root over of 100 minus R square। देखिए मेरे ख्याल से ये तुम्हें समझ में आया होगा। अब बता एरिया कितना हुआ, देख हाफ बेस ऑलरेडी है तो 1 by 10 times R into root over of 100 minus R square, और यहां पे ये है 100 minus of R square divided by 10। देखो एरिया कंप्लीटली एज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल देखो आ गया। तो ये 1 by 100 R into 100 minus R square का पावर 3 by 2, देखो ये निकला। अब a dash R कैलकुलेट करो, लेकिन कैलकुलेशन से पहले अब फिर से देखो वही कहानी, ताकि मुझे साइन भी नहीं टेस्ट करना पड़े। तो R का लिमिटेशन क्या होगा बता, देख 0 से लेकर 0 से OP 10, sir.
10 करेक्ट। तो 0 से 10 के बाहर नहीं होना चाहिए। अब बताओ ये क्या हो गया, 1/100, r का डेरिवेटिव 1 इंटू 100 माइनस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है, प्लस r इंटू 3/2 टाइम्स ऑफ 100 माइनस आर स्क्वायर का ये पावर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू माइनस 2r। देखो ये होगा कि नहीं। अब ये तो कट गया तुम्हारा 2 इसमें से। अब देखो 100 माइनस ऑफ आर स्क्वायर का रूट ओवर बाहर आ गया, ठीक है। अब बचा कितना, देखो यहाँ 100 माइनस आर स्क्वायर और माइनस ऑफ यहाँ पे आ गया तेरा 3r स्क्वायर। तो देखिए 100 माइनस 4r स्क्वायर हो गया, तो 4 भी काट दे तो ये देख 100 माइनस ऑफ r स्क्वायर यहाँ पे आया और डिवाइडेड बाय 25, और ये 25 माइनस आर स्क्वायर यानी 5 माइनस आर इंटू 5 प्लस आर। देख इक्वल टू 0 कर, r इक्वल टू 5 और माइनस 5 आता है। ये वैलिड नहीं है, r इक्वल टू 5 वैलिड है, यही ना तेरे को मैक्सिमम एरिया देगा। तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल शुड बी हाउ मच, 5। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आ गया सर। कहीं कंफ्यूजन है तो पूछो, कहीं पे भी। तो देखो इक्वेशन ऑफ AB में सर, हाँ, इक्वेशन ऑफ AB सर, इक्वेशन ऑफ ए बी एक्चुअली इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसका इक्वेशन होता है t इक्वल टू 0। ये तुम सर्कल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये बता। भूल गए सर। भूल गया तो एक काम करना, पढ़ने का इच्छा है, यस सर। पढ़ने की इच्छा है तो उसका उपाय हम तेरे को बता देगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए तेरा स्कूल भी होता है। नहीं सर, हम तो नॉन स्कूलिंग है, बोले ना कब ज्वाइन करना है। एक मिनट हम देख के बता दे रहा है, क्योंकि तुमको अगर इच्छा है पढ़ने का सीरियसली तभी हम बोलेगा, फिर ना रेगुलर तेरे को फिर पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर, पढ़ेगा सर, हम अटेंड करेंगे। लिखो पहले तो इसको लिखो, ठीक है। तेरे को सर्कल अगर पढ़ना है सही में तो कल सुबह 8 से 10, कल सुबह 8 से 10 ओके सर। हम लिंक भेजेगा तेरा इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे, उस पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके सर। लिख लिया सर। लिख लिया तो यस सर। सब लोग हो गया बच्चा। यस सर। यस सर। अगला सवाल लिख, लेकिन वो तुम लोग बना के बताएगा, ठीक है।
Yes, sir. Yes, sir. An isosceles triangle is circumscribed. An isosceles triangle is circumscribed about a circle of radius small r. रेडियस ये दिया हुआ है, r दिया हुआ है, याद रख. About a circle of radius small r. Then find the least perimeter of the triangle. Find the least perimeter of the triangle. ठीक है, ये पहला सवाल है. अब एक क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखो. सर्कल तुम्हारा फिक्स्ड है. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हो तो देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल देख ऐसा बन सकता है. अगर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मान ले ऐसे कर दिया, देखो देखो ट्रायंगल बदल गया. और अब ऐसे सोचो, खाली यही दो नहीं, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर. Yes, sir. तो आउट ऑफ दोस इनफाइनाइट ट्रायंगल्स व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल पेरीमीटर? यही मुझे मेरा सवाल है. ठीक है, एक और सवाल लिख. ये पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन लिख. इन अ स्केलीन ट्रायंगल, in a given scalene triangle, a rectangle is inscribed. A rectangle is inscribed. देखो, एक रेक्टेंगल ऐसे भी बन सकता है. देखो, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बन सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है कहानी? यस सर. Yes, sir. So in a given scalene triangle, a rectangle is inscribed. Then, if the area of the rectangle is maximum, if the area of the rectangle is maximum, find its value in terms of area of the triangle. Find its value in terms of area of the triangle. ये दो छोटा छोटा क्वेश्चन ट्राई कर पहले, फिर हम अगला एक और जेई एडवांस का क्वेश्चन खोल के रखा है वो बताएगा. याद रखो, जो भी चीज मैक्सिमम होना है या मिनिमम होना है, यू हैव टू फर्स्ट एक्सप्रेस इट एज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल. ठीक है, वो काम पहले करोगे तभी मैक्सिमम मिनिमम लगाने का बात होता है. ट्राई कर जल्दी कर, हम 1 मिनट में आ रहे हैं.
आया किसी का? ये सर सॉल्व कर रहे जब भी कर ही रहे हो। तनिष्क तेरा आया? नहीं सर, सेकंड वाला बन रहा है, बन जाएगा। पहला वाला ट्राई नहीं किया? पहला वाला थोड़ा सा क्यों, पेरीमीटर को तो लिखना है तेरे को इसके टर्म्स में, आर के नहीं, वेरिएबल और आर के टर्म्स में। ये दोनों ही तेरा जेई एडवांस का क्वेश्चन है, में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो डायग्राम थोड़ा ठीक से बनाओगे तभी चीजों को देख पाओगे। देखो ये मान लो तुम्हारा ट्राइंगल है ए बी सी और ये सेंटर ऑफ दिस सर्कल दैट इज ओ, करेक्ट। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो देखिए एक परपेंडिकुलर इसका बेस को बाइसेक्ट करेगा कि नहीं। तो ये लेंथ अगर x है, ये लेंथ भी x होगा। अब एक साइड को मान लो y, ठीक है। तो बताओ 2x + 2y यही ना तुम्हारा पेरीमीटर है? हाँ या ना? यस सर। यस अब बताओ, अब दो वेरिएबल में मैक्सिमम मिनिमा तो नहीं लग सकता, करेक्ट। तो इसको मुझे एक वेरिएबल में अगर स्पेसिफाई करना है तो देख कैसे करेंगे। देख ये वाला यहाँ परपेंडिकुलर होगा, अगर मैंने इसको जोड़ा, देख ये, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये वाला एंगल तेरा c/2 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी c/2 होगा। हाँ या ना? यस सर। सर। अब बताइए टोटल एंगल C को cos C क्या लिखेगा ये वाले ट्राइंगल में ADC में? अरे बेस बाय हाइपोटेन्यूज x/CA। y by CA is how much? y। यस सर। अब बताओ 1 - tan square of c/2 by 1 + tan square of c/2। देख cos C को हम ये लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब देखो ये ODC ट्रायंगल में देखो tan c/2 कितना हुआ, देख ये तेरा रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ये r/x का होल स्क्वायर और ये 1 + r/x का होल स्क्वायर देख होता है, और ये x/y है कि नहीं। तो यहां से देख x/y तेरा कितना हुआ, x² - r² / x² + r², यानी y का वैल्यू कितना हुआ, देख x × x² + r² / x² - r²। तो देखो y को भी हम लोगों ने x के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया। देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं? एक और बार समझाना Yes, सर, yes. cos C। कौन सा नहीं समझ में आया? देख ये ट्राइंगल ADC को देख, ये ट्राइंगल ADC को देख, ये पूरा एंगल C है ये वाला। यस सर। अब ये cos C क्या होगा, x/AC यानी x/y। यस सर। अब cos 2θ क्या होता है बता? cos 2θ होता है तेरा 1 - tan² θ / 1 + tan² θ। तो यहाँ 1 cos C को ये लिख दिए और ये x/y है।
अब ट्राइंगल ओडीसी में देखो tan c/2 क्या हुआ, r/x हुआ, तो मैंने r/x पुट कर दिया। अब सिंप्लीफाई किया तो देख x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हो गया तेरा x/y। तो y इधर ले आ, बाकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर। तो पेरीमीटर देख 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, यानी 2 टाइम्स ऑफ देख x प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। अब x कॉमन ले आओ, सिंप्लीफाई करो तो देखो पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ x क्या आया, x कॉमन, ये 2x स्क्वायर तो 4x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, देखो ये आ गया, हाँ या ना, बोलो रे। यस सर। यस सर। Yes, अब यहाँ sir. अब यहाँ पे लॉजिक समझ, ध्यान से देख। अगर यहाँ तेरा x का रेंज क्या होगा एक्चुअली, देखो x अगर r के बराबर हो गया तो देख ये ऐसे पैरेलल ना हो जाएगा। तो whenever Yes. x is tending to r, whenever x is tending to r, तो पेरीमीटर इनफाइनाइट हो जाएगा, हाँ या ना। यस यस सर। यस सर। x इक्वल टू 0 होगा तो ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। No, sir. नो सर। यानी अब एक ही वैलिड क्रिटिकल पॉइंट जो 0 और इंफिनिटी में होगा वही मेरा लीस्ट पेरीमीटर देगा। समझ में आया बात, मैंने ये सब क्यों अभी तक बताया। तो अब देखो ये 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इंटू एक्स क्यूब और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो 4 कॉमन ले जाओ, x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये कितना आ गया देखो 4 इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3r स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक इक्वल टू 0 कर तो x इक्वल टू 0 और प्लस माइनस ऑफ √3r, देख ये आता है। अब देख x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, मैंने पहले ही समझाया, माइनस √3r पॉसिबल नहीं है, तो मिनिमम कहां पे होगा, तो p मिनिमम इज इक्वल टू p ऑफ √3r। अब ये पेरीमीटर का जो एक्सप्रेशन है इसमें x की जगह √3r डालो तो ये कितना आता है 4 इंटू 3√3 टाइम्स ऑफ r क्यूब और ये हो गया 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर, तो देख 2 कट जाएगा और ये हो गया 6 √3 टाइम्स r, तो देख दिस इज द लीस्ट पॉसिबल पेरीमीटर। ठीक है, देखो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। तो देखो मेजर प्रॉब्लम यहाँ क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमा निकालना मेजर पार्ट नहीं है, ये सिंपलेस्ट पार्ट है, ये है तेरा क्रिटिकल स्टेप। ये जो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, मतलब जो चीज मैक्सिमम या मिनिमम होना है उसको एक वेरिएबल का फंक्शन बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, Yes, sir. लिख लिए हो ये सब। बस सर लिख लेगा प्लीज। लिखो फटाफट लिखो। लिख लिया सर। सबका हो गया। यस सर। Yes, sir. मैनाक तुम्हारा आवाज आज सुनाई नहीं दिया, क्या बात है मैनाक? सर यहाँ बहुत मतलब आंधी तूफान चल रहा है सर। अच्छा, नहीं आवाज तो तुम्हारा साफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको दिखाई पड़ रहा है तो। यस सर, वो माइक का थोड़ा प्रॉब्लम था कुछ दिन। अच्छा,
ट्राइंगल वाला आया क्वेश्चन? No, कितना है बताओ? क्या है यार, इतना सिखाने के बाद भी किसी का नहीं आया? समीर आंसर बोलो। देखो स्केलिन ट्राइंगल है और गिवन है, करेक्ट? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। देखो मैंने बोला है इन अ गिवन स्केलिन ट्राइंगल, करेक्ट? मतलब ट्राइंगल का सारा डायमेंशन तुमको पता है, हाँ या ना? yes sir. तो सारा डायमेंशन में अगर हम साइड एंगल सब एज्यूम करने लगे तब तो हो गया, कहानी खत्म। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में तेरे को बहुत टाइम लगेगा। देख इजीएस्ट, तो ये मान लो इसका बेस को b मान लो, राइट? और हाइट को h मान लो। क्यों? देखो लेट अस से द हाइट इज h। तो अगर ट्राइंगल दिया हुआ है तो देख इस ट्राइंगल का एरिया ABC, ट्राइंगल का एरिया, तो डेल्टा ABC मैं लिख रहा हूं, मतलब ABC ट्राइंगल का एरिया, तो दैट विल बी हाफ ऑफ BH, यस और नो? देख ये सबसे कम एजम्पशन में हम एरिया लिख सकते हैं कि नहीं, मिनिमम एजम्पशन में। yes sir. अब एक छोटा सा काम करो, इसके अंदर कोई भी एक रेक्टेंगल तुमने इंस्क्राइब किया, तो देखो अब रेक्टेंगल अगर इंस्क्राइब किए हो, ये मान लो D, E, F और G है, करेक्ट? तो मान लो DE का लेंथ, देखो ये लेंथ हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, X, और ये वाला लेंथ को एज्यूम कर लेना है Y। तो बताओ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना हुआ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हाउ मच? टेल मी। XY। लेकिन दो वेरिएबल में मैक्सिमा मिनिमा तो लगेगा नहीं, क्यों? तो एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखना और मेरा बात सुनना। देखो ट्राइंगल ABC is made up of triangle ADE plus triangle BDG plus triangle EFC और प्लस रेक्टेंगल DEFG। क्यों, हाँ या ना? यस सर। yes sir. अब बताओ इसका यानी इसका एरिया इन सभी एरियाज के सम के बराबर होगा। तो Yes, इसका sir. एरिया क्या है? देखो हाफ BH इसका एरिया है, करेक्ट? अब केयरफुली देखो ट्राइंगल ADE, तो ADE ट्राइंगल का बेस क्या है? X, तो हाफ ऑफ X लिख दिया। अब हाइट इसका कितना है? देखो हाइट ये है, minus y. करेक्ट, H माइनस वाई। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG, इनफैक्ट रुको हम पहले इसी पे फोकस करते हैं। देखो ये दोनों जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, इनको अलग अलग अगर तुम निकालने का कोशिश करोगे तो वो नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसे इमेजिन करो कि मैंने इसको उठाया और इसको यहां पे डाल दिया। ये देखो, देखो ये ट्राइंगल को उठा के यहां डाल दिया, तो देखो BG प्लस FC ये इस ट्राइंगल का बेस हो गया, हाँ या ना? yes sir. यस सर। और BG प्लस FC निकालना आसान है, कितना है? B माइनस X। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल्स का कंबाइंड एरिया हाफ ऑफ B माइनस X और हाइट कितना है? Y। अब इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया XY। देखो अब इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो देखो हाफ ऑफ HX माइनस हाफ ऑफ XY प्लस हाफ ऑफ BY माइनस हाफ XY और प्लस XY। अब ध्यान से देखो
माइनस हाफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट गया। तो अब तुम्हारे पास रिलेशन क्या है? देखो हाफ ऑफ बी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एच एक्स और प्लस हाफ ऑफ बी वाई, ऐसा कह सकते हैं। देखो हाफ भी कट गया, इसको इधर ले आओ। तो देखो बी एच माइनस एच एक्स इज इक्वल टू बी वाई, यानी y इज इक्वल टू हाउ मच, h बाई b इंटू, देखो h कॉमन लिया, इंटू b माइनस x। देखो क्या ये y क्यों कह सकते हैं? तो देखो y इन टर्म्स ऑफ b h एंड x आ गया। तो अब एरिया एज ए फंक्शन ऑफ x क्या लिखेंगे? x इंटू h बाई b इंटू b माइनस x। सो दिस इज h बाई b इंटू bx माइनस ऑफ x स्क्वायर। अब देखो a एज अ फंक्शन ऑफ x अगर इतना है तो a डैश x कितना हुआ? h बाई b माइनस ऑफ 2x, करेक्ट। अब इसको इक्वेट कर दो जीरो के साथ, तो देखो x इक्वल टू b बाई 2 आता है। अब ये बताने का जरूरत नहीं है, देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पैराबोला है, हाँ या ना? सर Yes, sir. तो इसका क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा ही होगा। तो मैक्सिमम एरिया तुम्हारा कितना हुआ इसका? देखो इस एक्सप्रेशन में डालो या इसमें डालो, जिसमें मर्जी डाल दो। देखो b बाई 2 इंटू एच बाई बी इंटू बी माइनस बी बाई 2। तो देखो ये b बाई 2, एक b कट गया, तो ये 1/4 ऑफ बी एच हुआ, यानी इट इज हाफ ऑफ डेल्टा ए बी सी। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि अब एक जनरलाइजेशन याद रखो। एक बात, जनरलाइजेशन क्या है जो तुम आगे चल के टिपिकल क्वेश्चन में डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेना, उसमें बेशक तुमको कभी भी गलत आंसर नहीं मिलेगा। कोई भी ट्राइंगल में अगर तुम एक पैरेललोग्राम, या मैं इन पैरेललोग्राम ही क्यों, कोई भी क्वाड्रिलैटरल अगर इंस्क्राइब करते हो तो द मैक्सिमम एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल विल बी हाफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, करेक्ट। उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। याद रहेगा मैंने जो बोला? Yes, sir. यस सर। अब देखो मैंने अभी जो स्टेटमेंट बोला ना, देखो ये तो जेईई एडवांस में पूछा ही था। अब एक बार जेईई एडवांस में ऐसे भी सवाल पूछा था, अब वो तुम खुद ही कर सकते हो। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ऐसे एक ट्राइंगल दिया था जिसका कोऑर्डिनेट्स था p स्क्वायर कमा p, q स्क्वायर कमा q, ठीक है, और r स्क्वायर कमा r। ये शायद माइनस p था, माइनस p माइनस, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये लो, अब पूछा था कि इफ पैरेललोग्राम इज इंस्क्राइब्ड लाइक दिस, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा? देखो हाफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आप तीनों वर्टिसेस तुमको मालूम है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ा बात है? बोलो। तो यही क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आया था ये वाला, वो तुम 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए बीच बीच में ये जो छोटा छोटा बात मैं बताऊंगा वो याद रखना। Yes, sir. ये समझ में आया? और ये सब जो ट्रिक है ये सब ऑब्जर्व किया करो कि ये अलग अलग नहीं निकाल के इसको उठा के इधर डाल दिया, ठीक है। क्यों? दोनों का हाइट सेम है तो ट्राइंगल्स कंबाइन कर लिए, और कंबाइन कर लिए तो नेचुरली आसान। हाँ बोलो सर, मतलब यही बोला सर, सिमिलैरिटी से नहीं निकाल सकते सर? सिमिलैरिटी से तुम निकालेगा तो कितना देर लगेगा तुमको? ये मैंने जो किया वो आसान है कि तुम करेगा जो वो आसान होगा? बोलो। हाँ पता नहीं। x बाय b बाय सर इक्वल टू सर, वो ट्राई करके देख लेना, ये स्केलियन ट्राइंगल है, वो निकलेगा भी नहीं उससे। अरे समझ में आ रहा है बच्चा लोग कि नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. आ रहा है सर। चलो तुम लोग फटाफट लिख लो, अब मैं कल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। और कल वाला क्लास 4 बजे से है, याद है कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर।
पता नहीं सर। पता नहीं क्या? टाइम टेबल तो तेरा ग्रुप में पोस्टेड है रे। हम सर बस 1 घंटा पहले देखते हैं सर। अच्छा, ये लिख लियो सब लोग।